नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा है और अभी मैं ले रही हूँ लेटर एस वालों की रीडिंग कि उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है, उनकी लव लाइफ में उनका एटीट्यूड कैसा होता है, हेल्थ कैसा होता है, हेल्थ के प्रति उनका एटीट्यूड कैसा होता है और एट द सेम टाइम वर्क प्लेस पे वो किस प्रकार का बिहेव करते हैं, उनके साथ कौन सी एनर्जी मूव कर रही होती है और एंजल गाइडलाइंस क्या है। तो अभी आते हैं लेटर एस वालों की पर्सनालिटी पे कि पर्सनालिटी उनकी कैसी होती है। तो ये बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, बहुत ही क्रिएटिव माइंडेड पर्सन होते हैं। इनको सब कुछ पता होता है, हर चीज़ इनको जानकारी होता है। क्रिएटिविटी में समझाया जाए जैसे पेंटिंग इनको आता है, डांस आता है, म्यूजिक से भी इनको पता होगा, घर सुंदर रखना, खुद को सुंदर रखना, आसपास का माहौल सुंदर रखना, इवन कि अपने वर्क प्लेस में भी ये खूबसूरती बरतते हैं। मतलब ये बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, सर्वगुण संपन्न। खाना बनाना, इवन कि खाना बनाने वाली एनर्जी भी यहाँ पर दिख रही है कि ये बहुत अच्छा खाना भी बनाते हैं, बहुत अच्छा, बहुत क्रिएटिव होते हैं। खाना बनाने में भी अपनी क्रिएटिविटी नहीं छोड़ते। फैमिली की कार्ड आई है, ये अपने परिवार से बहुत मतलब इनकी पूरी जो स्ट्रेंथ है इनकी फैमिली है, मम्मी पापा भाई बहन, ये फैमिली में बहुत खुश रहते हैं। बाहर की दुनिया से ज़्यादा इन्हें पसंद आता है परिवार की दुनिया, अपने घर में रहना, और ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट होता है अपने परिवार के प्रति। अपने परिवार से इनका बहुत अटैचमेंट होता है। इनकी एनर्जी ये भी होती है कि हमेशा जो है नए काम के लिए तैयार रहते हैं, कुछ नई खोज, नया विचार, नया काम, हमेशा एकदम तैयार रहते हैं कि नहीं कुछ बात आई, अच्छा मैं कर लूँगा या मुझे करना है, लाइक दैट। इसलिए इतने सारे ये गुण के भी माहिर होते हैं, इतने सारे गुण उनमें होते हैं। उसके रीज़न भी यही होते हैं कि वो हमेशा तैयार रहते हैं काम करने के लिए, नई चीज़ों को परखने के लिए। प्यार पे बहुत बिलीव करते हैं और इनके लाइफ में जो है इनका प्यार जो गाइडेड होता है डिवाइन से। और जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ ये लेटर वाले जो हैं ये पास्ट लाइफ रिलेशन से भी रिलेटेड होते हैं। इनके लाइफ में जो है पिछले जन्म के प्यार भी आया हुआ होता है और इनको बैलेंसिंग वर्क भी करना होता है। एस लेटर वाले बैलेंसिंग यानी शिव शक्ति तपस्या अगर समझ पाएँ तो शिव शक्ति तपस्या में भी ये जा सकते हैं, क्योंकि इनकी जो जर्नी ऑफ लव जो है वो बैलेंसिंग ऑफ मैस्कुलिन पावर और फेमिनिन पावर है। तो ये इस तपस्या में आते हैं, चूँकि पास्ट लाइफ इनके पार्टनर आएंगे जो पिछले जन्म से ही रिलेटेड होंगे, वो इनके लाइफ पार्टनर होते हैं और उनको काम करना होता है। कभी कभी ये हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं और वहाँ पर साथ में रह कर के जो है वो वर्क करते रहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी सिचुएशन आता है उससे रिलेटेड। किंग ऑफ पेंटिकल्स यानी पैसों का राजा। बहुत सारे पैसे होते हैं, पर यहाँ पर बहुत सारे पैसे होते हैं लेकिन इनकी सोच जो है ना पैसे से रिलेटेड जो है वो क्लियरिफिकेशंस नहीं होती है। बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी भी, पर इन डार्कनेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा डार्कनेस यहाँ पे इनके साथ होता है। इनको क्लियरिफिकेशंस नहीं होता है अपने रिलेटेड टू मनी, है ना। कभी कभी हो सकता है कि किसी गलत जगह में भी इनके पैसे इस्तेमाल हो जाते हैं, गलत जगह में मतलब बर्बाद होता है पैसा, इनका पैसा बर्बाद होता है। लिटरली एक भाषा में बोला जाए तो इनके पैसे बर्बाद होते हैं, है ना। तो इस प्रकार की एनर्जी है कि पैसे तो होते हैं लेकिन बर्बादी भी बहुत है। अब आते हैं इनका स्वभाव कैसा है। इनका स्वभाव राजा की तरह होता है ना, बात मतलब कमांडिंग, संचालन करना, प्रोटेक्शन वाली भी फीलिंग्स होती है, पर इनकी अगर बात ना मानी जाए तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये सभी को अपने हैंड में रखते हैं और चलाते भी हैं। एक राजा जो जैसे संचालन करता है उनकी खिलाफत कोई नहीं कर सकता, लाइक दैट। ये खिलाफत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। एस लेटर वाले जो हैं इस प्रकार की कमांडिंग नेचर इनका होता है। अपने रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं और उस रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करवाते हैं। इस प्रकार की एनर्जी इनके पास होती है। यही चाहत होती है, कितना वो परसेंट वर्क कर पाते हैं डजेंट मैटर, पर इनकी चाहत यही होती है कि सारे लोग मेरे कमांड में रहें। अब आते हैं कि लव लाइफ कैसे रहती है। देखिए गिल्ट की एनर्जी आई, इट मीन्स दैट कि मैंने ही कर लिया, मेरी वजह से हो गया, अब मैं कैसे सुधारूं, है ना, अगर मैं चाहता तो ये नहीं होता, लाइक दैट। ये वाली
भाव में जाते हैं अपने प्यार में। और अगेन क्रिएटर है, तो चूँकि ये उस स्वभाव से भी क्रिएटर है, और यहाँ पर भी यहाँ पे क्रिएटर है कि अपने प्यार को में बहुत सारा एफर्ट लगाते हैं। नहीं हुआ तो कल्पना में अपने प्यार को सजाते रहते हैं। मान लीजिए कि कोई पार्टनर है, समझाऊँ तो ऐसे, तो उनकी सजावट, उनको खूबसूरत दिखाना, लड़का है तो लड़की के लिए, लड़की है तो लड़का के लिए, खुद से ही कल्पना कर के जो है पूरा उसको अपने हिसाब से सजाते रहते हैं। कहाँ? कल्पना में। फिजिकल स्टेट में हो या ना हो, लेकिन कल्पना में ये बहुत ज़्यादा काल्पनिक होते हैं, रिलेटेड टू किसी हीरो से कंपेयर कर लेना, किसी हीरोइन से कंपेयर कर लेना, या फिर खुद ही इमेजिनेशन में उनको सजाना दजाना या खूबसूरत रूप में देखना, लाइक दैट। ये प्रकार की एनर्जी होती है इनकी। और पॉलिटिक्स, ये अपने प्यार में कहते हैं ना, प्यार और जंग में सब जायज़ है, लाइक दैट। तो ये पूरी पॉलिटिक्स रचते हैं। ये अपनी जो जिसको भी प्यार करते हैं उसको ये जाने नहीं देंगे। अपनी पूरी दिमाग बुद्धि, यहाँ पे ब्लैक मैजिक भी दिख रहा है, यहाँ पे सारे जितने एफर्ट्स है वो लगा देंगे। ये उनकी फैमिली से, उनको पता भी नहीं, उनकी फैमिली के थ्रू जितने एफर्ट हो सकते हैं लगा सकते हैं। दोस्तों को मतलब कन्विंस कर देंगे कि एंड ऑफ द डे जो है हर लोग जो है इनके पक्ष में ही बात करें। इस प्रकार की एनर्जी होती है, कन्विंसिंग करते हैं। तो इसको मैं यही बोलूँगी कि अपने प्यार में कहते हैं ना, प्यार और जंग में सब जायज़ हो, और पूरे एफर्ट लगाते हैं। इनके ये अपने प्यार के आसपास जितने भी पर्सन हैं सबको इतनी काउंसलिंग कर लेते हैं कि उनके जो सबसे करीबी लोग भी होंगे वो इनके पक्ष में ही बात करेंगे। इस प्रकार की एनर्जी है ज़बरदस्त। लेटिंग गो, पुराना जो भी है उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। उनका इनसे कोई मतलब नहीं होता कि पहले आपका क्या था क्या नहीं था, बस अपना लिया और आगे बढ़ गए। अवेयरनेस, एक स्पाई की एनर्जी यहाँ मुझे नज़र आ रही है कि ये पूरा जो है ना, स्पाई जो एस लेटर वाले होते हैं वो अपने प्यार पर पूरी नज़र रखते हैं। माने उनको लगता है कि ये कहीं ना कहीं इधर उधर है, तो हुक्का कैसे उठ रहा है, बैठ रहा है, खा रहा है, लाइक पूरा अवेयर रहते हैं। आप उसको अपने नज़र में रखते हैं, इसको कह सकते हैं, इसको नज़र में रखते हैं, फुल टू जो है नज़र में रखते हैं अपने प्यार को, और उससे रिलेटेड वो कार्य करते रहते हैं। पेशेंस बहुत रखते हैं वो, जब तक उसको पा नहीं लेंगे उसे छोड़ते नहीं, क्योंकि इनमें बहुत पेशेंस होता है। अपने प्यार के प्रति एकदम स्थिर रहेंगे, और एंड ऑफ डे जो कहते हैं ना कि छक्का मार लेना, वो छक्का मार लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, ये आराम से जो है अपने समय आने पे रूप बदल लेते हैं। यानी अगर उनका प्यार बोलेगा तुम ऐसे बदल जाओगे तो मैं तुम्हारे लिए ऐसे करूँगा, तो आराम से जो है ना, इनमें जो है ना रंग बदलने की क्षमता बहुत होती है। अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफर करने की क्षमता बहुत होती है। तुरंत अपने आप को बदलना, हाँ तुम कह रहे हो मैं अपने आप को बदल लूँगा, लाइक दैट। एकदम तैयार बैठे हैं, अपने प्यार को बहुत सीरियस लेते हैं और सीरियसली उस पर काम करते हैं, और उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। द सोर्स, जो भी सोर्स उन्हें मिलता है उस सोर्स का ये इस्तेमाल करते हैं अपने प्यार के लिए। वो फैमिली हो सकती है, वो फ्रेंड्स हो सकते हैं, या इमोशन हो सकता है, किसी भी तरीके का, और वो या डिवाइन से भी ये प्रे कर सकते हैं, या किसी प्रकार के भी जो जितने एफ़र्ट्स हो सकते हैं ये सारे एफ़र्ट्स लगाते हैं, और ये पूरी ताकत लगाते हैं, बिल्कुल भी गिव अप नहीं करते हैं। प्यार में इनकी कंडीशन ये है। और जो सिचुएशन यहाँ निकल कर आ रहा है, ये दिख रहा है कि ये इनको पता होता है कि ये प्यार जो है ना आसानी से इनको नहीं मिलेगा। ये इनकी जो जितनी भी एनर्जी यहाँ पे निकल कर आ रही है एस लेटर वालों की, और पहले भी दिखा है कि कुछ प्यार जो है इनके बचपन का प्यार हो सकता है, या पास्ट लाइफ लव है जिसको स्ट्रगल करके इन्होंने प्राप्त मतलब नहीं मिला है, या स्ट्रगल है। इनके प्यार में जो है ना बैलेंसिंग खोजता है, बैलेंसिंग की ज़रूरत होगा। तो ये जो है ये इस प्रकार की एफ़र्ट इनको लगती है, क्योंकि इनको पता होता है कि ये जो है मुझे आसानी से नहीं मिलेगा। तो ये पूरा एफ़र्ट लगाते हैं, ज़बरदस्त एफ़र्ट लगाते हैं, और एंड ऑफ द डे जो है कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। भगवान कहते हैं ना, धरती आसमान सबको पूज लेते हैं, लाइक दैट। इस प्रकार की एनर्जी आई है कि एस लेटर वाले अपने लव के लिए इस प्रकार से जाते हैं। हेल्थ की क्या कंडीशन होती है, ये बड़ी, इसको लापरवाही भी नहीं बोलेंगे, इसको कहते हैं चीटिंग।
ये चीटिंग कार्ड निकल के मतलब नज़र चुराना, इसको कहते हैं नज़र चुरा कर क्या करते हैं, मान लीजिए कि वो काम करते हैं जो इनको नहीं करना चाहिए हेल्थ के लिए, अच्छे हेल्थ रहे इसलिए वो वर्क नहीं करना चाहिए, तो ये छुप कर वो कार्य करते हैं और कार्य करके जो है अपने हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर उनको ये मना किया गया है कि ये खाने से या ये पीने से आपकी हेल्थ को ख़राबी होगी तो वो ज़रूर खाएंगे। वो नज़र चुरा के चुटमने मैं नहीं खाता और जाकर नज़र चुरा कर खाएंगे और उससे उनको प्रॉब्लम होगा। दवा ये खाना चाहिए तो हो सकता है छुप कर वो दवा फेंक दें या इधर उधर रख दें और फिर वो बीमार हो सकते हैं। या फिर उनको कहा जा रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप डॉक्टर से मिल लें, तो वो बोलेंगे हाँ मैं मिल लूँगा, लेकिन दरअसल क्या होता है वो इसको वैल्यू नहीं करते, नज़रअंदाज करके आगे, इसको नज़रअंदाज करना भी बोलेंगे और वो आगे निकल जाते हैं। और इसकी वजह से जो है ये कहते हैं अपने हेल्थ के प्रति इस प्रकार से लापरवाही करते हैं। अब आते हैं कि इनकी जो है मानसिक स्थिति क्या होती है। ये तो शारीरिक स्थिति की बात थी भाई, मानसिक स्थिति कैसे होती थी। मानसिक स्थिति इनकी स्टेबल होती है। ये जो है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं कि ठीक है चीटिंग करके आ तो गए, लेकिन जब परिस्थिति आती है तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और दिमागी स्थिति इनकी सही होती है। ये बहुत ज़्यादा जो है ना किसी की परवाह नहीं करते, चिंता में कर रहे हैं या ये सब परवाह इनको नहीं होता है, इसलिए इनकी मानसिक स्थिति सही होती है। यानी इनके अनुसार बेसिकली काम हो रहा होता है, अकॉर्डिंग टू जो ये चाहते हैं वो हो रहा होता है, लेकिन इसलिए जो है इनकी मानसिक स्थिति जो है सही रहती है, इनकी मानसिक स्थिति स्ट्रांग होती है। तो मेंटल इज़ गुड, फिजिकल ऑल्सो गुड, पर ये नज़र अंदाज करने वाली या चीटिंग वाली है। अब आते हैं कि वर्क प्लेस में इनका क्या सिचुएशन होता है, क्या किस प्रकार से ये काम करते हैं। बहुत मैच्योरिटी के साथ वर्क करते हैं और वर्क इनके लिए क्या है, बर्डन है, काम करना पसंद नहीं, पर या इनकी इच्छा अनुसार वो काम होता नहीं है। इनको काम हमेशा भाड़ की तरह लगता है, कभी काम को इंजॉयमेंट नहीं है यहाँ पे, अच्छा अब आ गया तो करना ही है, लाइक दैट। तो भार सी महसूस होती है वर्क में। ख्वाबों की दुनिया में रहना, काम जो है बैठे बैठे हो जाए, है ना, कोई आ करके उसे कर देगा, उस सिचुएशन को संभाल लेगा। और ख्वाब में बहुत बड़े बड़े ये इमेजिनेशन करते हैं रिलेटेड टू वर्क। वो कहानी नहीं थी कि एक अंडे से 10 अंडे बनेंगे, 10 से 20, 20 से 30, वो वाली स्थिति इनकी रहती है। काम के जो है ना इनके ख्वाब बहुत ज़्यादा हैं। फिजिकल स्टेट में वो उनके लिए बर्डन की तरह होता है, ख्वाब में ये बड़े बड़े काम करते हैं, लाइक दैट ओनली। न्यू विज़न, हमेशा नए नए जो है ना आइडियाज़, नई नई सोच जो है इनको इंस्पायर करती है या उस तरफ जाते हैं। और जैसा चल रहा है वैसे चलने दो वाली स्थिति है, ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एफर्ट लगाना उनको बर्डन सा लगता है। जैसा चल रहा है चलने दो। ट्रैवलिंग की एनर्जी आई है, या तो ये एस्लेटर वाले अपने इनकी वर्क जो है ट्रैवल से रिलेटेड होता है, या फिर इनके कार्य जो है एक जैसा नहीं रहता, बार बार ये अपने कार्य को बदलते रहते हैं। वर्क में ट्रैवलिंग है, मान लो कि एक कंपनी में जॉब किया फिर उसे छोड़ के दूसरा तीसरा, स्टेबिलिटी वाली नहीं है, ये ट्रैवलिंग वाली इनके कंडीशंस होते हैं। या फिर एक कार्य कर रहे हैं तो अब इससे मन भर गया तो दूसरा, या सिचुएशनल भी हो सकता है, कार्य इनको बदलना पड़ सकता है। तो ट्रैवलिंग वाली इनकी एनर्जी है यहाँ पे वर्क में। साइलेंस, कभी कभी साइलेंस हो जाते हैं क्योंकि मन लायक काम नहीं है तो कोई बात नहीं, करना तो है ही, तो क्या करते हैं चुपचाप शांत हो जाते हैं और शांत होकर के जो है उस कार्य को एक्सेप्ट कर लेते हैं और बिना सवाल जवाब किए जो है उस कार्य को करते रहते हैं शांति के मोड में, खुद को ही हील कर करके काम कंप्लीट करते हैं। जो भी प्रोजेक्ट इनको मिलता है वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं, छोड़ते नहीं, उस प्रोजेक्ट को हर हालत में कंप्लीट करते हैं। पर बर्डन की तरह या हैप्पीनेस नहीं है या फिर कुछ और भी बात हो सकती है, जो भी कंडीशंस हो, लेकिन अपना कार्य कंप्लीट करते हैं, वर्क अपना कंप्लीट कर लेते हैं। एनर्जी कौन सी मूव कर रही होती है? एनर्जी इनकी मूव कर रही होती है काली जी की। स्वभाव इनका जो है इम्प्रेस वाला है और एनर्जी मूव करती रहती है, एम्पायर वाला है और एनर्जी मूव करती है इम्प्रेस वाली, यानी राजा रानी दोनों की एनर्जी मूव कर रही होती है। तो कहने का अर्थ यहाँ पर जो है ये एनर्जी जो है इनको बैलेंसिंग, देखिए इनकी बैलेंसिंग भी आई है, चूँकि शिव शक्ति तपस्या हो सकती है, सोलमेट जर्नी हो सकता है, शिव शक्ति हो सकती है। तो यहाँ पे भी बैलेंसिंग जैसा ही आया है कि स्वभाव जो है
वो एम्पायर वाली आई है कि एम्पायर के जैसे इनके स्वभाव है, मैस्कुलिन पावर इनमें बहुत ज़्यादा होता है, कमांडिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है, और एनर्जी मूव कर रही है यहाँ पर फेमिनिन पावर। तो इन दोनों का बैलेंसिंग का काम होता है। तो बैलेंसिंग में ये मदद करती है एनर्जी, जो जब बहुत मैस्कुलिन हो जाते होंगे तो ये एनर्जी इनको जो है संभालती होगी, दबाती होगी कि हाँ नाउ इट्स टाइम टू, मतलब स्टॉप करती होगी कि ये ज़्यादा मैस्कुलिन हो गई, अब जो तुम फेमिनिन एनर्जी में आ जाओ। ये बैलेंसिंग करती रहती है इनके लाइफ में। तो ये एनर्जी इनके आसपास मूव करती रहती है ताकि बैलेंसिंग होता रहे। पहली एनर्जी क्या निकल के आ रही है यूनिवर्स की तरफ से? नो। ये क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है ना बहुत इम्पोजिंग तरीके से है, जैसे इसलिए नो आया है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि नो, ऐसा नहीं करो। यूनिवर्स आप बोल रहे हैं कि ऐसा मत करो। बहुत सारी जैसे चीटिंग वाली आ गई है, चीटिंग वाली एनर्जी आ गई, उसके बाद आपको एनर्जी आ गई कि कमांडिंग वाली एनर्जी आ गई, और पॉलिटिक्स वाली एनर्जी आ गई। तो ये सब एनर्जी से आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, डोंट डू लाइक दैट, है ना। जो चीज़ में रिलेशन है उसको रिलेशन को अच्छे तरीके से लो। प्यार को भी हम पॉलिटिक्स की तरह नहीं यूज करते, और वहाँ पे है किसी के पीछे स्पाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। आप सहज रहें, आपका जो चीज़ है आपको मिल जाएगा, है ना। थिंक समथिंग बेटर, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ये कह रहे हैं, कहते हैं कि देयर समथिंग बेटर, तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बना हुआ है ना। तो किसी चीज़ को के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ का बर्डन लेने का ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे लिए कुछ बेहतर है। जो चीज़ तुमको नहीं मिल रहा है इट मीन्स दैट वो तुम्हारा नहीं है, तो उसको छोड़ दो। जैसे एकदम से पीछे पड़ जाना किसी चीज़ के, वो यहाँ पर बहुत सारी वैसी एनर्जी दिख रही है, तो उससे कहा जा रहा है कि ऐसा मत करो। आपको मना किया जा रहा है। कुछ समय बाद आपको कहा जा रहा है, कुछ समय बाद जो है आपकी सिचुएशन जो है, जो भी सिचुएशन में आप पढ़ते हैं वो कुछ समय बाद जो है वो अपने आप जो है उसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। घबराइए मत। ट्रस्ट, कहते हैं विश्वास करो। विश्वास किस पे करो? खुद पर, डिवाइन पर। अपने दिमाग है ना कुरफात की तरह मत चलाओ, नो नीड। आप ईश्वर पर विश्वास करें, वहाँ से आप गाइडलाइन ले, ना कि खुद ही कोई इस तरीके का कारनामा करने लगे जिससे जो है दूसरे को तकलीफ़ पहुँचे। दूसरे को तकलीफ़ पहुँचाने वाली एनर्जी यहाँ पर कहीं कहीं पे दिख रही है, तो डोंट डू लाइक दैट। और यही यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि डोंट डिस्टर्ब अदर्स, बिलीव, ट्रस्ट और डिवाइन को कनेक्ट करो, उनसे बात करो, है ना। अच्छे तरीके से अच्छी चीज़ मिलेगी। अगर बुरे तरीके से तुम वहाँ पे जा रहे हो तो उसका नतीजा बुरा होगा, है ना। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए कहा जा रहा। अब बाकी जो है आपको सब चीज़ वहाँ पर मिला हुआ है ही। कहते हैं रिकंसिडर, जो भी आपने काम किया है या कहीं पे कोई परेशानी आ रही है उसको रुक के थोड़ा सोचो, है ना। कह रहे हैं कंसीडर करो, फिर से ज़रा सोचो कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया। ऐसा तो नहीं कि हम जो है उस स्टेप को छोड़कर आगे बढ़ा गया। यूनिवर्स मुझे बोलने को कह रहे हैं कि इसे ये बताओ कि रिकंसिडर, ये सब कुछ ख़त्म नहीं हो गया। यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि जहाँ पर तुम सोचते हो कि अगर ऐसा ना करो तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है। तुम वहाँ पर रुको और थोड़ा सा ध्यान करो, देखो, पिछला सोचो, है ना। पिछले से भी पिछले कई घटना आपके पास होगी, उस घटनाओं को सोचो, एनालिसिस करो, कंसीडर करो। क्या एकदम से गलत था, या एकदम से ख़त्म होने वाली बात थी, या एकदम से बर्बाद है, एकदम से नेगेटिव है, वहाँ पे कुछ भी पॉजिटिव का कंडीशन नहीं है। ये यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको बोलने के लिए मुझे, तो वहाँ पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि आप रिकंसिडर करेंगे ना तो आपकी खुशियाँ आपको मिल जाएगी, है ना। आपकी जो मेंटल पीस जो है वो आपको मिलना चाहिए। जो यूनिवर्स बोल रहे हैं ऐसा करोगे तो आपके जो है ये इस तरीके की स्थिति जो है, जो गड़बड़ वाली स्थिति है, वो से आप बच पाएंगे और ईजी हो पाएंगे। और ये थी, इसमें से बहुत सारे लोग जो लेटर एस वाले हैं, बहुत सारे लोग इसको रिलेट करेंगे और कुछ लोग नहीं रिलेट करेंगे। जैसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे यहाँ पर शिव शक्ति
की एनर्जी आई है और सोलमेट्स की एनर्जी आई है या फिर लवर की एनर्जी जो आई है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ मैच करे, लेकिन बहुत सारे एस लेटर वाले जो मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि एस लेटर वाले दिख रहे हैं जो शिव शक्ति जर्नी में पड़ेंगे या फिर उनके सोलमेट्स यानी पास्ट लाइफ कनेक्शन उनका होगा, ये यहाँ पे देख रहे हैं। ज़रूरी नहीं सबके साथ हो, पर कुछ लोगों के साथ डेफिनेटली होगा। तो ये था एस लेटर वालों की रीडिंग, और बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत स्नेह, बहुत बहुत आशीर्वाद। खुश रहो। गॉड ब्लेस यू।